दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रामकृष्ण फोर्जिंग्स। दोस्तों इसका चार्ट आप देख ही पा रहे हैं, क्या बेहतरीन इसका चार्ट पैटर्न है। लगातार हायर हाइज बनाता हुआ अब एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन इसका भी ब्रेकआउट हो गया है। जैसे ही ये इसके ऊपर निकलता है तो इसमें एक लंबी तेजी बनने को तैयार है, लेकिन वो जानने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का पूरा नाम है रामकृष्ण फोर्जिंग्स लिमिटेड। 809 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 8% से ज्यादा की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 14,636 करोड़। स्टॉक पे 42 का है, ना बहुत ज्यादा हाई है ना बहुत कम लो है। ROC 18.7% एंड ROE 17% का है, जो कि ठीक ठाक ही है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 425 का लो था और 820 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो रामकृष्ण फोर्जिंग्स का जो मेन काम है वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल करना ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स का, रेलवे वैगन्स एंड कोचेज एंड इंजीनियरिंग पार्ट्स। और ये फोर्जिंग में इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आप देखेंगे अपने नीचे से काफी ज्यादा हाई गया है ऊपर, अपने स्टार्टिंग से लगभग डबल किया है इसने पिछले एक साल में। वहीं पर इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। पिछले 5 सालों में इसका जो CAGR बढ़ा है वो 23.2% की रेट से बढ़ा है। डेब्टर डेज इंप्रूव हुआ है, 102 दिन से घटकर 78 दिन पर आया है। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो भी पिछले 10 सालों में तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो भी 118 दिन से घटकर 93 दिन पर आ चुका है, यानी कि सारी की सारी अच्छी न्यूज है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। बाकी अगर हम इसके पेयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो उसमें आपका भारत फोर्ज हुआ, AIA इंजीनियरिंग, CIE ऑटोमोटिव, PTC इंडस्ट्रीज, रामकृष्ण फोर्जिंग्स है ही। साथ में आपका हैप्पी फोर्जिंग्स जैसी और भी शानदार कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। रामकृष्ण फोर्जिंग्स की अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं, इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 520 करोड़ का था, मार्च 2022 में 719 करोड़, मार्च 2023 में 892 करोड़ और मार्च 2024 में 1023 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 34 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 84 करोड़, मार्च 2023 में 68 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 94 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिला है। वहीं पर दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 405 करोड़ का था, मार्च 2017 में 921 करोड़, मार्च 2021 में 1289 करोड़ और मार्च 2024 में 3,955 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 8 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 11 करोड़, मार्च 2021 में 21 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 341 करोड़ का बहुत ही शानदार प्रॉफिट देखने को मिला है। यानी कि इसके सेल्स ग्रोथ और नेट प्रॉफिट में पिछले 2-3 सालों में काफी लंबी जंप देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों अगर हम स्टॉक मार्केट रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 10 सालों में इसमें 37% की रेट से, पिछले 5 सालों में 57% की रेट से, पिछले 3 सालों में 87% की रेट से और पिछले 1 साल में 87% का शानदार रिटर्न दिया है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी की बोरोइंग्स की बात करते हैं तो मार्च 2013 में 263 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 957 करोड़, मार्च 2021 में 1233 करोड़ और मार्च 2024 में 1207 करोड़ का अभी भी लोन है कंपनी के ऊपर। साथ ही अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो जहां प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जून 2021 में 45.99% थी, वहां से भी घटकर 43.17% हो गई है मार्च 2024 तक। FIIs की होल्डिंग 16.19% से बढ़कर 24.54% हो गई है। DIIs की होल्डिंग 6.94% से घटकर 3.69% हो गई और पब्लिक की होल्डिंग 30.46% से घटकर 28.53% पर आ चुकी है। बाकी दोस्तों अगर हम रामकृष्ण फोर्जिंग्स की फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 13 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 3 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव संकेत ही है, जैसे कि आपका कंपनी की जो लायबिलिटीज हुआ कोई दिक्कत की बात नहीं है, अदर इनकम इनकी अच्छी आ रही है, रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो भी ठीक ठाक ही है, डिप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रेवेन्यू लगातार अच्छा काम कर रहा है और प्रॉफिट कैश में तब्दील हो रहा है। कैपेक्स वर्सेस ROCE की बात करें तो पिछले 3 सालों में बढ़ा है, ROE भी पिछले 10 सालों से बढ़ रहा है, शेयर प्राइस पिछले 10 सालों में काफी अच्छा काम कर रहा है। इसके डेप्ट की बात करें तो डेप्ट भी मैनेजेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छे पेस से बढ़ रहा है, ROC की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार मजबूत होती जा रही है और बैलेंस शीट भी इनका काफी ज्यादा स्ट्रांग है। प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में अब कोई और माल नहीं बेचा है, जो कि अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम इसके नेगेटिविटी की बात करें तो वर्किंग कैपिटल इनका थोड़ा ड्रैग कर रहा है और मार्जिन इनका वोलेटाइल है। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है फोर्जिन कंपोनेंट्स मोर देन 95% एंड 4.8% अदर्स। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो एशिया में 58% का बिजनेस होता है, नॉर्थ अमेरिका 26% एंड यूरोप में 16% का। इसके कस्टमर सेगमेंट की बात करें तो ऑटोमोटिव में मोर देन 77%, रेलवेज 3.3%, माइनिंग 7.1% एंड 10% अदर्स। इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो फोर्जिन कंपोनेंट से ही इसका अराउंड 98% से ज्यादा का प्रॉफिट आता है। OEM वर्सेस आफ्टर मार्केट की बात करें तो OEM 89% एंड आफ्टर मार्केट इसकी जो सेल्स है वो 11% की है। इसके एसेट की बात करें तो 100% इसका एसेट इंडिया में ही है। दोस्तों अगर हम रामकृष्ण
इसमें फोर्जिंस के कस्टमर्स की बात करते हैं तो इसमें आपको अशोक लीलैंड हो गया, BEML इंडिया, भारत हाईवे इलेक्ट्रिकल्स, NTPC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स, टिमकेन इंडिया, भारत बेंज, डैमलर और भी न जाने कितनी बेहतरीन कंपनियां हैं जो कि इसके कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे इसमें बम्पर तेजी देखने को मिली थी और अभी कुछ दिनों से एक रेंज बना हुआ है और उस रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है। तो अगर ये यहाँ से निकलता है, जो कि यहाँ पे निकलने पर यहाँ पे बहुत ही सही समय होगा बाइंग करने का भी। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक नहीं है तो आप चाहें तो यहाँ से एक बाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर बड़ा टारगेट ले रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस भी बड़ा रखना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ से अगर ये निकलता है तो जो सबसे पहला टारगेट है वो 1000 का लेवल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ से भी ये कुछ दिनों तक कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर बढ़ता है तो जल्दी इसमें 1150-1200 का लेवल भी देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों कंपनी मुझे काफी ठीक लगी। आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको एक ऐसी कंपनी लगी। बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो खुद के एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।